कि शाकाहारी हो जाओ, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, अच्छे काम करो। मानव समाज को जो रास्ता दिखाने वाले संत महात्मा थे, वो लोग किसके साथ खड़े हो गए? जो शराब का व्यापार करता है, जो मांस का व्यापार करता है, जो शराब की फैक्ट्री चलवाता है, जो बूचड़ खाने चलवाता है, उसके साथ खड़े हो गए। तो भारत के महात्मा, साधु, सन्यासी, औलिया, फकीर अगर इन राजनेताओं के साथ गए हैं, अगर इन राजनेताओं के साथ में गए हैं और उनको अपना भरपूर समर्थन दिया है, तो आप जानते हो वो सब लोग शराब और मांस के व्यापारी हैं। वो लोग शराब और मांस के व्यापारी हैं, और शराब और मांस का व्यापार करने वालों के साथ को अगर लोगों ने समर्थन दिया है, तो वो लोग सबसे बड़े पापी हैं। वो सबसे बड़े पापी हैं। और जिन लोगों ने उनके कहने पर, उन साधु महात्माओं के कहने पर ऐसे पापियों, ऐसे लोगों को वोट दिया है, उनको जानते हो कितना पाप लगेगा? मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए इस सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा से, सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा से हम इस दावे के साथ कहते हैं कि आज सत्य का कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का रास्ता बताने वाले लोग, आत्मा और परमात्मा का भेद बताने वाले लोग, जब शराबी और मांसाहारियों का साथ कर ले, शराबी मांसाहारियों का रुपया पैसा लेने लगे, दान दक्षिणा लेने लगे, तो जानते हो उनका कुंभ भी नरक हो जाता है। 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है, और 3 लाख वर्ष तक उस व्यक्ति को मनुष्य की यौन नहीं मिलती है। तो ऐसे साधु सन्यासियों को, संत महात्माओं को 3 लाख वर्षों तक मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग पाप के भागीदारी बन चुके हैं। ये लोग पाप के भागीदार बन चुके हैं। और जो लोग मंच पर बैठ करके जय गुरुदेव का नाम लेते हैं, जय गुरुदेव का नाम लेते हैं, सत्य ओम का नाम लेते हैं, और वोट जाकर के किसको देते हैं? इन शराब और मांस का फैक्ट्री चलाने वाले लोगों को, उनको भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है, नहीं है। ये कट शक्ति है, ये वो कट शक्ति है जो मानव समाज को निकाल करके बाहर कर देता है। आने वाली महामारियां, बीमारियां आ तो रही है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी रोक लेंगे कि राष्ट्रपति जी रोक लेंगे कि हमारे योगी बाबा जी रोक लेंगे, या संसार का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति कोई रोक लेगा? अगर संसार के साधु महात्माओं में कोई भी पावर है, कोई भी ताकत है, तो सिफ्लिक्स को रोक ले। कोई भी जो लोग कहते हैं कि मैं पूर्ण संत हूं, मैं पूर्ण संत हूं, लोग कहते हैं कि मैं पूर्ण संत हूं, मैं पूर्ण महात्मा हूं, मेरे पास तो सब कुछ समाहित है। रोकने किसी के पास कोई हिम्मत और ताकत है? लाशों पर होगा लाशों का नजारा, सुनते जाओ ये संदेशा हमारा। इस संसार को अब कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता इस संसार को। और ये संसार आने वाले समय में वीरान दिखाई देगा, एकदम से ये वीरान दिखाई देगा, शमशान दिखाई देगा। इसको कोई मांस और शराब का सेवन करने वाले लोग कोई बचने वाले नहीं है। लोग कहते हैं गलत काम करने का नतीजा बहुत अच्छा निकलता है। ये कलयुग तो है ही, कलयुग तो है ही। तभी तो उमाकांत तिवारी जी महाराज बन गए, पंकज जी महाराज बन गए, रतन बाबा जी महाराज बन गए,
तमाम संत महात्मा ऐसे हजारों लाखों लाखों लोग बन गए, लाखों लाखों लोग बन गए। तो ये जो है, ये मैं इसलिए आज अपने लोगों को इस रात्रि बेला में इसलिए बता रहा हूं कि ये समय बहुत खतरनाक मोड़ पर जा रहा है। और सबसे पहले भारतीय सुभाष सेना से जो लोग चुनाव लड़े, उन्होंने रात दिन एक किया, अपने पास से जो भी उनकी धन बल शारीरिक क्षमता जितनी भी थी उन लोगों ने लगाया है, पूरी उन्होंने अपनी क्षमता लगाई, ताकत लगाई। कामयाबी, अब बहुत से लोग तर्क कुतर्क करते हैं। कल भी रात्रि में मैं साधना कर रहा था, लोगों के विचारों को जब चिंतन किया तो देखा कि लोग तर्क और वितर्क में फंसे हुए हैं कि हमारी एक सीट नहीं निकली, ये नहीं वो नहीं। हम तो समाज में अपने विचारों को फैलाने के लिए लोग इन चुनावों में गए थे कि हम अपने विचार, अपने संदेश आम जनता को देंगे कि हमारा उद्देश्य ये है, हमारा संदेश ये है। और जब आप अपने उद्देश्य और संदेश को लेकर के गए थे कि आप भी अगर जीत करके वहां चले जाते उस विधानसभा में, तो आप क्या करते? शराब का ही व्यापार करते, मांस का ही तो व्यापार करते, और क्या करते? क्या करते? तीसरा काम तो कुछ है नहीं देश में। तो यही काम करने के लिए आप जाते और आप किसी न किसी के हो जाते। जब भी हम लोग पहुंचेंगे, अगर संसद और विधानसभाओं में ही पहुंचना है, ये कान खोल करके आप लोग सुन लीजिए, जब भी पहुंचेंगे तो पूरी सत्ता आपको अपने हाथ में होगी। कब पहुंचे? वैसे इसलिए हमारा ये राजनीतिक अभियान अनवरत जारी रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। और इसके बारे में कल मैं बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा कि भारतवर्ष की राजनीति है क्या, राजनीति करने की आवश्यकता क्यों है, और लोगों को ये संदेश देने, वैचारिक संदेश देने की आवश्यकता क्यों है, ये आपको कल मैं विस्तार से आपको बताऊंगा।